नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आज आने जा रहे हैं। चंद मिनटों के बाद गिनती भी शुरू हो जाएगी। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 185 चेयरमैन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 456 वार्डों में से 15 पार्षद सर्वसम्मति से चुने लिए गए हैं और इसके अलावा बचे 441 वार्डों के लिए 1797 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। किसे जनता ने चुना है आज स्पष्ट हो जाएगा। दोपहर बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 4 तस्वीरें आप देखें, बहादुरगढ़, ऐलनाबाद, नारनौल, शाहबाद से 4 तस्वीरें जहां पर आज वोटों की गिनती होनी है और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई अलग अलग लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोग जो हैं वो अंदर जाने वाले लोग पूरी सुरक्षा के मद्देनज़र और सुरक्षा के चक्र से निकल कर के ही वो जाएं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले और अगर कुछ अव्यवस्था होती है तो उसे तुरंत रोका जा सके। इसी के लिए पुलिस मुस्तैदी से वहां पर तैनात है। उधर बहादुरगढ़, सोनीपत, रतिया, डबवाली से भी 4 तस्वीरें आप देखें जहां काउंटिंग की पूरी तैयारी है। काउंटिंग से पहले के दृश्य आप देख रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिसके बाद कुछ घंटों में ही तस्वीर साफ होने लगेगी। तो 8 बजे का समय है। 8 बजने में अब चंद पल और हैं और जैसे ही 8 बजेंगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जहां पर तस्वीरें साफ नहीं होंगी वहां पर चीज़ों को ठीक करने का भी प्रयास चुनाव आयोग करेगा। सूरज है गुरुग्राम से और सोना से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सूरज, बताएं क्या तस्वीर देखी जा रही है काउंटिंग को लेकर? चलिए, बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तैनात है और अब काउंटिंग शुरू हो गई। 185 चेयरमैन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और 456 वार्डों में से 15 वार्डों के लिए निर्विरोध विधायक चुन लिए गए हैं। 441 वार्डों के लिए 1797 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। तो सूरज जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देने। सूरज, बताएं गिनती शुरू हो गई है क्या? देखिए, बिल्कुल अरुण, बताना चाहूंगा आज यहाँ पर सोना मौजूद है। निकाय चुनाव के अभी 8 बज चुके हैं, यानी गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 21 जो वार्ड है और जो चेयरपर्सन के जो चुनाव है यानी शुरू हो गई है। आज उनका जो किस्मत का फैसला है, ईवीएम में जो कैद हो चुका है उसकी आज फैसला होगा और गिनती आप शुरू हो गई। आप देख सकते हैं चकाचौंध यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर जो भी जितनी भी गिनती वार्ड वाइज है वहां पर अंदर जाकर वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है। 15 राउंड यहाँ पर रखे गए हैं अरुण और अलग अलग राउंड वाइज जो भी अनाउंसमेंट होगी वही अंदर जा सकता है। यानी पूरी पुख्ता यहाँ किए हुए हैं। सभी एजेंट यहाँ बुलाए गए हैं, सभी वार्ड पार्षदों के। हालांकि 11 नगर परिषद चेयरपर्सन की यहाँ पर जो किस्मत आजमाएगी और 96 वार्ड पार्षद है उनकी जो किस्मत का आज फैसला है वो होगा। कहीं ना कहीं अभी गिनती शुरू हो चुकी है। अंदर जो एंट्री है वो शुरू हो गई है और अभी जो अंदर है काउंटिंग है वो अभी जस्ट अभी शुरू हुई है और अंदर आना जाना शुरू हो गया है। आज के निकाय फालतू है तो आप चेयरपर्सन या ताज है किसके सर पे और ताज रखा जाएगा वो यहाँ पर फैसला है। उसी पल में वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तैयारियां में कैद है। कहीं ना कहीं अभी कुछ देर पल के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि किस वार्डों में, हर वार्ड में कौन वहाँ का जो वार्ड पार्षद होगा, किसके सर पे ताज होगा और सोहना के चेयरपर्सन की जो महिला सीट रिजर्व सीट थी वह किसके चेहरे पर जो ताज है वो सजेगा। ये बिल्कुल। तो सोना में तस्वीर जो है वो किस तरीके से कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी गई सूरज, क्योंकि आप पूरे समय चुनाव के समय मौजूद रहे ग्राउंड पर, तो कौन से कैंडिडेट हैं जिनके बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है? बात की जाए तो लगातार जब 17 तारीख से पहले की बात की जाए तो वहाँ पर जो बीजेपी का पलड़ा है वो बिल्कुल कमजोर होता जा रहा था। जैसे जैसे 19 तारीख नजदीक आई तो बीजेपी का पार्टा यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है अंजू देवी, उसका पलड़ा है वो भारी होता गया। सेकंड पोजीशन पर आजाद उम्मीदवार है जो राजेंद्र बागड़ी, इसकी
बेटी है प्रीति बागड़ी, वो सेकंड पोजीशन में यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। वो जो तीसरी नंबर पर है जो आम आदमी पार्टी की है ललिता जवाहर, वो यहाँ पर साफ तस्वीर दिखती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना है वो बिल्कुल भारी देखा जा सकता है और जो रुझान है वो कुछ देर बाद वापस शुरू हो जाएंगे। लोगों में काफी जोश था क्योंकि अब की बार सबसे ज्यादा वोटिंग सोना में हुई है। 79.3% यहाँ पर पोलिंग हुई है। 40,300 के करीब यहाँ पर मतदाता थे। हालांकि 32,000 मतदाताओं ने अपना जो मत है वो दिया। चलिए सूरज, नजर बना रखिएगा, हम फिर आपके पास लौट कर आएंगे और जानेंगे और क्या कुछ अपडेट है। तो गिनती जो है वोटों की शुरू हो गई है। 456 में से 441 वोटों वार्डों के लिए गिनती और 185 चेयरमैन पदों के लिए ये गिनती। बहादुरगढ़ में क्या स्थिति है, ललित बता रहे हैं। बहादुरगढ़ में ललित, काउंटिंग हो गई है शुरू क्या? जिस प्रकार के 8 बजते ही काउंटिंग की मशीन टेबल स्टार्ट हो गई है और जो उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला पिटारने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो लोगों द्वारा जो प्रचार किया गया और उम्मीदवारों ने जाकर घर घर वोटें मांगी, उसका नतीजा जो है आज आने वाला है। और 9 चेयरमैन पर्सन पद के जो उम्मीदवार है उनकी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद था, आज वह बाहर निकल कर आएगा। जनता ने किसको अपना जनमत दिया है, किसको छोटी सरकार की कुर्सी दी है और किसको सत्ता से बाहर किया है, उसका कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और करीब 1 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। कौन चेयरमैन पद का उम्मीदवार होता है और किसे जनता बाहर का रास्ता दिखाती है। और बात की जाए तो बहादुरगढ़ में जी चलिए फिर से हम ललित के पास जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 बजते ही काउंटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो उधर कालका में क्योंकि पहली बार पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो जानेंगे, वहां से तारा ठाकुर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तारा, बताएं क्या तस्वीर कालका की? जी बिल्कुल अरुण, अगर बात की जाए कालका नगर परिषद चुनाव के जो मतगणना है वो कुछ देर पहले ही शुरू हो गई है। यहाँ पर चेयरमैन पद के लिए जो है 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और जबकि पार्षदों के लिए करीब 136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अगर माना जाए तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और अन्य जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो दिन रात जनता के बीच में गए, लेकिन आज उनके भविष्य का फैसला जो है होने जा रहा है। यहाँ पर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में जो है यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे नतीजे आएंगे और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनके भविष्य का फैसला वो है आ जाएगा। अब यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 87,617 मतदाता थे जिन्होंने नगर परिषद चुनाव में जो है उम्मीदवार और चेयरमैन पद के लिए मतदान किया था और आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कालका का सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर मतगणना केंद्र बनाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। पुलिस द्वारा चारों तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, नाकाबंदी की गई है कि ताकि किसी प्रकार से अप्रिय घटना ना हो सके और साथ ही सभी जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है कि किस प्रकार से जो है मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और साथ ही सभी जो पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी मतगणना में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल तारा, अगर बात करें यहाँ से राजनीतिक दलों के ताकत क्योंकि झुकी गई, कैंडिडेट्स ने पूरी ताकत झोंक दी, तो आखिर में आकर के जो चुनाव है वो किस नेता किस कैंडिडेट के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दिया और कैसे पूरी चुनाव में जो कैंपेनिंग है वो चलती रही? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चुनाव के जो चेयरमैन उम्मीदवार थे, चुनाव मैदान में 8 जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के लिए थे और वहीं जो कांग्रेस सपोर्ट जो नेता थे वो 3 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में थे चेयरमैन पद के लिए और अन्य जो 4 आजाद उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में खड़े थे। तो वहीं सभी उम्मीदवारों द्वारा जनता के बीच जाकर जिस प्रकार से लोगों की मांगे हैं जो लंबे समय से लंबी चले आ रही हैं, विकास कार्य हैं, उनको लेकर वोट मांगा था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और
आजाद उम्मीदवार जो है पवन कुमारी, उनके बीच में टक्कर मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से ईवीएम मशीनें खुलेंगी, धीरे धीरे से नतीजे आएंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चेयरमैन पद के लिए जो है अलग से काउंटिंग जो है होगी और जो पार्षदों की है वो अलग काउंटिंग होगी, तो लगातार दोनों पैरेलल चलेंगी और धीरे धीरे जिस प्रकार से नतीजे आएंगे आपको उन नतीजों से रूबरू कराते रहेंगे। किस प्रकार से जो भी नतीजे आएंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तारा इस जानकारी के लिए। तो आज जो है नगर निकाय की काउंटिंग जो है चुनाव की हो रही है और काउंटिंग शुरू हो गई है अलग अलग जगहों पर। दोपहर तक तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। फतेहाबाद का रुख करें तो अजय मेहता वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अजय, बताएं फतेहाबाद में क्या स्थिति है, क्या यहाँ भी गिनती शुरू हो गई है या कोई तस्वीर अभी दिखाई नहीं दे रही? अरुण, देखिए काउंटिंग सेंटर में खड़े हैं इस वक्त हम लोग और काउंटिंग सेंटर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है तमाम उम्मीदवारों का, चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी और पद के उम्मीदवार, सारे तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ मौजूद है। स्ट्रॉन्ग रूम से अभी कुछ ही देर के अंदर जो है ईवीएम जो है काउंटिंग सेंटर ले जाएंगे और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि दो या 3 मिनट के अंदर काउंटिंग का प्रोसेस जो है शुरू होने वाला है। अभी जो पर्यवेक्षक है और आरओ है, रिटर्निंग अफसर है, ये तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। अभी 2 मिनट पहले ही जो कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रूम ले जाया गया था और उन्हें ईवीएम चेक कराई गई थी, उनकी जो सील्स लगाई गई थी उनको चेक करवाया गया है। अब जो है ये प्रोसेस शुरू हो रहा है कि ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग सेंटर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अरुण, देखिए जो चेयरमैन पद के लिए यहाँ 14 टेबल लगाई गई है, 14 राउंड होने वाले हैं और 4.5 जो है राउंड होंगे, 14 टेबल्स है। तो एक आइडिया लगाया जा रहा है कि करीब 2 या 2.5 घंटे के अंदर चेयरमैन पद के जो है वो भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी अरुण, चलिए, शुक्रिया अजय, नजर बनाए रखें और अपडेट आप भेजते रहें। तो अब से थोड़ी ही देर बाद पार्षदों की किस्मत का फैसला जो है वो सामने आने लगेगा। काउंटिंग शुरू हो गई है तमाम जगहों पर और क्योंकि वार्ड में बहुत ज़्यादा वोट होते नहीं है तो जल्दी जल्दी जो है वो सीट क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बताएंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जगहों से किस तरीके से जानकारी मिल रही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।